और हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका खास कार्यक्रम मासिक राशिफल लेकर। बात कर रहे हैं नवंबर 2022 की। तो ये महीना किस तरह का रहने वाला है कुंभ राशि के लिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों की और उनकी हम विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। बात करेंगे आपके परिवार क्षेत्र की, बात करेंगे आपके आर्थिक क्षेत्र की, साथ ही आपके करियर की भी, और इन तमाम चीज़ों पर ग्रहों का स्तर किस तरह का रहने वाला है, किस तरह के आपको इनके फल प्राप्त होंगे। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य तौर पर कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मध्यम रूप से फलदायक रहेगा, लेकिन इस महीने सबसे ज्यादा आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक तो आपका स्वास्थ्य और एक आपके घर का माहौल। ये दोनों ही खराब स्थिति से गुजर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ परेशानी हो सकती है। हालांकि इस महीने भाग्य प्रबल रहने से आपके कार्यों में सफलता भी मिलेगी और बहुत लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगेंगे। कहीं गया हुआ धन वापस लौट कर आएगा और परिवार की स्थिति भी अच्छी रहने से आप काफी हद तक सुकून भरी सांस लेंगे। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए किस तरह का रहेगा, परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको क्या फल प्राप्त होंगे इस महीने, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक क्षेत्र की। इस माह परिवार में किसी सदस्य की नई नौकरी लग सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा तथा सभी का आपके ऊपर विश्वास और बढ़ेगा। आपको परिवार में से किसी सदस्य का साथ भी मिल सकता है, जो आपके कार्य क्षेत्र में सहयोग देगा। यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति महाराज अपनी ही राशि में बैठे हैं, जो पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। आपके कुटुंब के लोग वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करेंगे और घर परिवार में संस्कार बढ़ेंगे। एक दूसरे को प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ेगा, जिससे घर का माहौल अच्छा रहेगा। हालांकि शनिदेव की द्वादश भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि होगी, जो बीच बीच में कुछ चुनौतियां उत्पन्न करेगी। चतुर्थ भाव महीने के शुरुआत में बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप परिवार में खुशियां रहेंगी और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे चौथे भाव को प्रभावित करेंगे और वक्री मंगल खुद चौथे भाव में विराजमान होकर परिवार के माहौल को थोड़ा बिगाड़ सकते हैं। घर परिवार में कोई शुभ काम भी हो सकता है, कोई पार्टी का आयोजन भी हो सकता है, लेकिन वक्री मंगल आपकी माता जी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और परिवार में कलह की स्थिति भी आ सकती है। आपको अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए कि घर के वातावरण को शांत रखा जाए। इसके लिए जितना भी संभव हो आप प्रयास करें। तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति भाई बहनों को मजबूत बनाएगी और वे अपने कार्यों में सफल होंगे। माह के अंत में आप अपने परिवार के साथ कोई छोटी दूरी की यात्रा का प्लान कर सकते हैं, जैसे कि किसी धार्मिक जगह होकर आना या फिर अपने पुराने घर या रिश्तेदार के घर होकर आना इत्यादि। कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके अनुकूल रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में आपका ट्रांसफर होने की स्थिति बन सकती है। यदि आप कोई नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो बदलाव भी समय में आ सकता है और आपकी नौकरी बदल सकती है। नई नौकरी पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी होने की संभावना रहेगी। 11 तारीख को शुक्रवार, 11 तारीख को शुक्र, 13 तारीख को बुध के दशम भाव में प्रवेश करने से आपके कार्य क्षेत्र में और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर काम करना पसंद आएगा। वहां का माहौल भी सकारात्मक रहेगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। फिर 16 तारीख को सूर्यदेव भी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको बल मिलेगा और आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपको अधिकार और सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी पदोन्नति होने के योग बन सकते हैं। वक्री मंगल चौथे भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने काम में काफी मशहूर रहेंगे और बहुत मेहनत करेंगे और इसके सकारात्मक परिणाम आपको आने वाले समय में प्राप्त होंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव की भाव में स्थिति को आपको व्यापार के सिलसिले में कई लंबी यात्राओं पर भेज सकते हैं। ये यात्राएं आपके व्यापार में वृद्धि का संकेत लेकर आएंगी और आपके कई लोगों से संपर्क बनेंगे, जो आपके व्यापार को बढ़ाने में कारगर साबित होगा। फिर जब महीने के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का दशम भाव में गोचर होगा तो आपका बिजनेस फलीभूत होगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपके व्यापार में उन्नति होगी। बात आपके व्यापार और नौकरी क्षेत्र की करते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह माह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है तथा कहीं से आकस्मिक धन मिलने की संभावना है।
ऐसे में चौकन्ने रहें तथा किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें। व्यापार की दृष्टि से इस माह आपके लिए आरामदायक रहेगा और फिर भी आप लाभ में ही रहेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो इस माह यात्रा करने के संयोग है तथा आपका एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर भी हो सकता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने काम के प्रति ज्यादा ध्यान लगाएंगे, जिसका परिणाम उन्हें माह के अंत में मिल सकेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं तो इस महीने की शुरुआत में शनि महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो पूरे महीने वहीं रहेंगे। ये स्थिति अनुकूल नहीं है क्योंकि ये आपका कोई ना कोई पक्का खर्चा करवा के ही रहेंगे, जिससे आप जितना भी कमाए आपको खर्च करना ही पड़ेगा। बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में बैठकर आर्थिक स्थिति को कुछ अच्छा बनाएंगे और आपको धन संचय करने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर भी आपको इस पूरे महीने अपने खर्चों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कमाई खर्च के रूप में ज्यादा व्यय हो सकती है और उसके लिए आप बाद में परेशान हो सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो इस महीने का पूर्वार्ध आपको व्यापार में मेहनत करने से अच्छे फल प्रदान कर सकता है और आर्थिक तौर पर आपको कुछ बढ़िया नतीजे मिल सकते हैं। बात शिक्षा और करियर की लेकर करते हैं। माह की शुरुआत में तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका परिणाम बाद में मिलेगा। माह के अंत तक आपको अपनी परीक्षा या टेस्ट में सफलता मिलेगी तथा घर वालों का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। ऐसे में अपने सहपाठियों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप कला, संगीत, फैशन इत्यादि की पढ़ाई करते हैं तो ये माह आपके लिए उत्तम रहेगा तथा आपको ऑनलाइन काम करने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने लिए नए क्षेत्रों की तलाश में रहेंगे, जिससे उन्हें घर के किसी सदस्य से उचित परामर्श मिल सकता है। बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर तो इस महीने आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहने वाली है, जिस कारण सामान्य बीमारियां आपको आसानी से जकड़ लेंगी, जैसे कि सर्दी, खांसी, फ्लू, जुकाम इत्यादि। ऐसे में हमारी सलाह यही है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एक आदर्श दिनचर्या का प्लान करें। स्वास्थ्य का मोर्चा ऐसा है जिस पर इस महीने आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में ही रहेंगे। पैर में चोट, मोच, आंखों से पानी बहना या आंखों में दर्द, देर रात तक जागना, आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे या पेट और छाती से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। चतुर्थ भाव में मंगल और दशम भाव में बैठे सूर्य, बुध और शुक्र के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने से महीने के उत्तरार्ध में चतुर्थ भाव कमजोर हो जाएगा, जिससे ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और रोगों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य पीड़ित ना हो पाए और आप अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ ले सकें। आपके लिए योगाभ्यास और ध्यान अर्थात मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो साइकिल चलाना अथवा सुबह जॉगिंग करने जाएं। जितना हो सके घर का खाना खाएं और वो भी कम तेल और कम मसालों वाला। इसके साथ ही माह के तीसरे सप्ताह में मुख्यतः अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और बातचीत करते समय संयम से काम लें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। आपका अपने जीवन साथी के प्रति उदासी का भाव रह सकता है तथा उनकी कोई भी बात आपको आकर्षित नहीं करेगी। आपके निरस स्वभाव के कारण वे भी आपसे निराश होंगे तथा इससे रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएंगी। यदि आप अपने साथी से दूर हैं तो दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना पनपेगी। यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में बैठे वक्री मंगल प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ाने का काम करेंगे और इससे आप और आपके प्रिय मित्रों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को समझ ना पाने के कारण लड़ाई झगड़े और वाद विवाद की स्थिति बार बार बनेगी। आपसी अहम का टकराव होगा, जिससे रिश्ता टूटने के कगार पर आ सकता है। लेकिन यदि आप थोड़ा धैर्य रखें और झगड़े से तथा वाद विवाद से दूर रहेंगे तो महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल पंचम भाव को छोड़कर चतुर्थ भाव में वक्री गति करेंगे तो आपकी स्थिति में बदलाव आएगा। आपके बीच की कलह की स्थिति दूर होगी और आप प्रेम पूर्वक रहेंगे। रिश्ते में प्रेम बढ़ने से एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा और प्रेम संबंध मजबूत हो जाएगा। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव किसी ग्रह का प्रभाव ना होने के कारण स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन द्वादश भाव में शनि की उपस्थिति अंतरंग संबंधों में कमी का इशारा करती है, जिससे समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज वक्र अवस्था में चौथे भाव में विराजमान होकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी और आपके मध्य अहम का टकराव और कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। इससे परिवार का माहौल भी प्रभावित होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखते हुए इस स्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि संतान की बात की जाए तो महीने का उत्तरार्ध आपकी संतान के लिए अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों का इस माह किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर से सकारात्मक उत्तर न मिल पाने के कारण आपको
निराशा हो सकती है। अविवाहित लोगों को इस माह निराशा ही हाथ लगेगी। तो नवंबर माह के लिए कुंभ राशि का शुभ अंक 9 रहेगा, इसलिए इस महीने 9 अंकों को आपको प्राथमिकता देनी है। और वहीं नवंबर माह के लिए कुंभ राशि का शुभ रंग आपको बता देते हैं, वो है स्लेटी रंग। तो स्लेटी रंग को भी आपको इस महीने प्राथमिकता देनी है। उपाय जान लीजिए। प्रत्येक शनिवार को दिव्यांगजनों की सहायता करें, उन्हें भोजन कराएं, मंगलवार के दिन अनार का दान करें और लाल मसूर भी मंदिर में दान करें। व्यापार और दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए सूर्य देव को अर्घ्य दें। अपनी जेब में एक पीला रुमाल रखें और उसे गंदा ना होने दें। तो ये थे आपके लिए खास उपाय। और इसके अलावा भी अगर आप और भी बहुत कुछ जानने के इच्छुक हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समस्याओं का निदान जानना चाहते हैं, कुंडली का निर्माण कराना चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आपकी तरफ से बस संपर्क साधने की देरी है। अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी सभी समस्याओं का निदान आपको अवश्य दिया जाएगा। और जो दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।